गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 6 अगस्त 2020 और हम कर रहे थे 10th क्लास का राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय सत्ता में साझेदारी। इस लेसन से रिलेटेड वर्कशीट 13 जो थी वो हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देखिएगा। उसमें हमने बेल्जियम के एग्जाम्पल को समझाया कि किस तरह से बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन करके सत्ता में सभी लोगों को भागीदार बनाया। इस वर्कशीट में हम श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। श्रीलंका आप सभी जानते हैं भारत के दक्षिण में स्थित भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है, यानी कि एक आइलैंड कंट्री है और भारत का दक्षिणी तट यानी कि तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम बना हुआ है। इसमें बताया गया है कि श्रीलंका में 74% लोग जो हैं वो सिंगला हैं, यानी कि सिंगली भाषा बोलते हैं। 11.1% लोग जो हैं वो श्रीलंकन तमिल हैं, यानी कि तमिल में भी श्रीलंका में 2 कैटेगरी हैं, 2 वर्ग हैं, एक श्रीलंका मूल के तमिल और दूसरे भारतीय मूल के तमिल। तो जो श्रीलंका मूल के तमिल हैं वो हैं 11.1% और इंडियन तमिल यानी कि जो भारतीय मूल के तमिल हैं वो हैं 1.2%। अब मैं आपको बता देती हूँ कि श्रीलंका मूल और ये भारतीय मूल के तमिल का क्या मतलब है। तो भारतीय मूल के तमिल वह तमिल लोग हैं जो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे और उन लोगों की संतानें हैं जो वहीं बस गए। अब आपको पता है कि श्रीलंका पर भी ब्रिटेन का शासन था और श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। तो जब श्रीलंका में ब्रिटेन का कब्जा था तो भारत के तमिलनाडु से बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका में मजदूर ले जाए गए थे और वह मजदूर उनकी संतानें वहीं बस गई और वह भारतीय मूल के तमिल कहलाए। श्रीलंका की आबादी में मुस्लिम्स भी हैं और ये जो तमिल लोग हैं इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग हैं और इनका प्रतिशत भी दिया हुआ है 9.3%। तो अब श्रीलंका में क्या हुआ। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि इसको ब्रिटिश औपनिवेशिक राज से स्वतंत्रता मिली। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीधा सीधा यहाँ पे सिंगली समुदाय के लोग कितना है 74% और 74% का मतलब है कि ये यहाँ पे मेजॉरिटी में है, यानी कि संख्या में ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि संख्या के बल पर शासन पर अपना प्रभुत्व दबदबा कायम करना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या परस्ती के तहत कई कदम उठाए, यानी कि जो संख्या में ज़्यादा लोग थे, बहुसंख्यक लोग थे, इन्होंने बाकी के समुदाय के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी साबित करी, प्रभुता कायम करी और कई कदम उठाए। अब कौन से कदम? इन्होंने 1956 में एक कानून बनाया और इस कानून के तहत क्या किया, तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया और सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कौन से काम करें इन्होंने इस कानून के तहत। सिंगली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। दूसरा इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया। सिंगली भाषी लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो इन्होंने धर्म के आधार पर भी भेदभाव करना शुरू किया और बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया। अगला इन्होंने क्या कदम उठाया कि विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में सिंगली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी, यानी कि प्रेफरेंस दी इन्होंने किसको, केवल सिंगली भाषी लोगों को। तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल लोग थे उनको अपने ही देश में बेगानेपन का एहसास होने लगा। तो इस प्रकार एक एक करके आए इस सरकारी फैसले ने श्रीलंका के तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें अपने ही देश में ऐसा लगने लगा कि वो बेगाने हैं। उन्हें लगने लगा कि बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंगली के नेतृत्व में सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उनकी संस्कृति और भाषा को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान तथा सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है तथा नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और इस प्रकार श्रीलंका में किए गए इस प्रकार के कानूनों ने दोनों समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया।
जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। अब इस तरह से जब तमिलों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा तो तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध आपस में बिगड़ते चले गए और इससे क्या हुआ कि श्रीलंका में तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर जबरदस्त संघर्ष किया, परंतु उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। और 1980 के दशक में क्या हुआ कि उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बन चुके थे। इस प्रकार श्रीलंका में जो दो समुदाय हैं इनके बीच अविश्वास ने टकराव का रूप धारण कर लिया और यह टकराव जो था वो गृह युद्ध में बदल गया। तो यहाँ पे आपको गृह युद्ध के बारे में पता है, सिविल वॉर। तो गृह युद्ध का मतलब है किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी कि किसी देश में अगर लोग, किसी एक वर्ग के लोग सरकार के विरोध में हो जाए और आपस में ही विभिन्न समुदायों के बीच में लड़ाई बढ़ जाए, यानी कि एक ही देश के नागरिकों के बीच अगर तनाव बढ़े, लड़ाई बढ़े, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यहाँ पे एक और परिभाषा दी है आपको, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का क्या मतलब होता है? बहुसंख्या का मतलब होता है मेजॉरिटी। तो यानी कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यानी कि अगर किसी देश में कुछ लोग संख्या में ज़्यादा हैं तो वे अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकते हैं और इसके लिए वे अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों या इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं। तो इसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो अब हम इस वर्कशीट को इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। पावर शेयरिंग। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. Its population is around 2 crore. Like other nations in the South Asian region, Sri Lanka has a diverse population. अब इसकी पॉपुलेशन में एथनिक कंपोजिशन देख लेते हैं हम क्या है। सिंगला 74%, श्रीलंकन तमिल 11.1%, इंडियन तमिल 1.2% एंड मुस्लिम 9.3%. Sri emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominions over government by virtue of their majority, यानी कि उन्होंने मेजॉरिटी के बेस पर डोमिनेट करना चाहा. As a result, the democratically elected government adopt a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy, यानी कि उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाने के लिए बहुत सारे लॉज बना दिए. अब 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट बना. उसके की फीचर्स क्या थे? उसमें सिंगला वाज द रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस तमिल लैंग्वेज वाज डिसरिगार्डेड, यानी कि सिंगली को ही एकमात्र जो है वो राजभाषा बना दिया गया, ऑफिशियली लैंग्वेज बना दिया गया. स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि वहाँ पे बुद्धिज़्म को स्टेट का प्रोटेक्शन दिया गया और तमिल लैंग्वेज को इग्नोर किया गया. सिंगला एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में भी किसको प्रेफरेंस दी गई? सिंगली लोगों को. तो इस तरह से क्या हुआ कि जो श्रीलंका में तमिल लोग थे उन लोगों को ऐसे लगने लगा, इग्नोरेंस फील होने लगी और ऐसे लगने लगा कि हम इस देश में अकेले हैं और उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए. ऑल दीज मेजर्स कमिंग one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. और श्रीलंकन तमिल्स को किस तरह की फीलिंग आने लगी? alienation की. The distrust between the two communities turned into widespread conflict and soon it turned into a civil war. और इस तरह से क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट बढ़ा और क्या हुआ, इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया दोनों ही कम्युनिटी के बीच में. कौन कौन सी कम्युनिटी? सिंगली और तमिल. तो इस तरह से वहाँ पे सिविल वॉर हो गया. सिविल वॉर क्या होता है? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट्स अपीयर लाइक अ वॉर, यानी कि जब देश के लोग ही आपस में लड़ने लगे और उनमें तनाव उत्पन्न हो जाए. सेकेंड यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि बहुसंख्यकवाद. A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants, यानी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो रूल करेगी अपनी तरह से by disregarding the wishes and needs of minorities, यानी कि minorities की विशेष को वो
इग्नोर करेंगी और डिसरिगार्ड करेंगी। किस तरह से श्रीलंका में दो कम्युनिटी जो हैं आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और वहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन उत्पन्न हो गई। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि जब श्रीलंका में 1956 में एक एक्ट बना और उस एक्ट के तहत क्या किया गया कि सिंगली को राजभाषा बना दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को ही प्राथमिकता दी गई। तो इससे क्या हुआ, एक एक करके ये जो सरकारी फैसले आए, इन फैसलों की वजह से जो श्रीलंका में तमिल लोग हैं जो थे उनमें शासन के प्रति बेगानापन महसूस हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद क्या है, यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है बहुसंख्यकवाद, ये है, ये इसकी डेफिनेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख देना। और यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है, तो आप यहाँ पे श्रीलंका का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद की नीति को अपनाया और इस नीति की वजह से इस देश में गृह युद्ध छिड़ गया और इस गृह युद्ध के फलस्वरूप काफ़ी लोगों की जान गई। तो इसीलिए बहुसंख्यकवाद किसी भी देश को हानि पहुंचाता है। तीसरा प्रश्न है, यदि आपको श्रीलंका में शांति बहाली के कुछ उपाय सुझाने हो तो आप क्या सुझाव देंगे। अब देखो, श्रीलंका को कुछ सजेशंस देने हैं हमें। तो इस लेसन से रिलेटेड जो हमारी 13 वर्कशीट थी उसमें भी मैंने बताया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, प्राथमिक शर्त है, पहली शर्त है। तो श्रीलंका को क्या करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर श्रीलंका अपने देश में विभिन्न भाषी समुदायों और धर्म के लोगों में कानून बनाकर सत्ता को बांट दे तो इससे क्या होगा, श्रीलंका में शांति बहाल हो सकती है। जैसे भारत में भी कुछ सामाजिक समूहों को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो इसी तरह से श्रीलंका में भी जो लोग माइनॉरिटी में हैं उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन दिया जा सकता है। साथ ही कुछ विशेषाधिकार देकर भी माइनॉरिटीज़ को शासन में भागीदार बनाया जा सकता है, जिससे वो इस देश में अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की जातीय विशेषता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो अभी हमने जातीय विशेषता पर डिस्कस किया था, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका इन परसेंटेज। तो ये सारा जो है वो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, तो आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। जल्दी से आप इसके क्वेश्चंस करके मेरे साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे सैटरडे को, तब तक के लिए बाय।